एटॉमिक स्ट्रक्चर डेली एक चैप्टर का रिवीजन, 20 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर का रिवीजन, और इस तरह से आप करते रहोगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा। पूरा एनसीईआरटी को कवर करता है ये 20 क्वेश्चन। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन वहां से है, जेई मेंस के इसी साल के प्रीवियस 2026 के जेई मेंस के हैं, क्योंकि जेई मेंस और नीट एनटीए कंडक्ट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली है जो अच्छे क्वेश्चन वहां के यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, अच्छे टफ नहीं, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो करते हैं हम लोग डिस्कस, 20 क्वेश्चन से पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, और बीट लॉन्ग रिवीजन को। स्मार्ट रिवीजन क्या करेगा, लॉन्ग रिवीजन को आपका बीट कर सकता है। एवरी क्वेश्चन टुडे है हाई नीड वैल्यू। नीड वैल्यू बहुत है, एक एक क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। तो नीचे तो क्या होता है, ये प्रोटॉन ही होता है, और न्यूट्रल ये एटम है तो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ही होगा, ये होगा 32 ही होगा। तो पहले क्या पूछा, वो प्रोटॉन और बाद में इलेक्ट्रॉन, मतलब 32, फिर लास्ट में भी 32। बीच में ये न्यूट्रॉन है 44 होगा। आप इसको ऐसे रिस्क नहीं लेते, एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 76 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर होता है 76। इसमें प्रोटॉन का नंबर घटा दो तो क्या हो जाएगा, 76 माइनस 32 हो गया 44, हो गया 44। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया 4। ठीक है, इस तरह से रिवीजन लेस स्कोर, ये रिवीजन अगर कर लो आप तो अच्छे से स्कोर ला सकते हो। ठीक है, ये जो है 20 क्वेश्चन से क्या होगा ना, आपका हर एक पूरा चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा। 45 तो क्वेश्चन आने हैं, मेमोराइज नहीं करने, अंडरस्टैंडिंग करने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर एमोंग दी फॉलोइंग। पेनिट्रेट कर जाए किसी को, इस वाल को छेद करके चला जाए। ठीक है, इस हिसाब से आप आईआईटी फोड़ दो इस तरह से। ठीक है, आप पेनिट्रेट कर जाओ, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, तो आप नीट छोड़ दो, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, कैसे जा पाओगे, आपके पास पावर रहेगा, एनर्जी रहेगा तभी। तो इसमें सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज दिस, इज वेवलेंथ वुड बी। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। ठीक है, तो वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, टी बाई लेमडा। अच्छा नहीं, वेव नंबर पूछ रहा है, वेव नंबर 1 बाई लेमडा ही पूछ रहा है। 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या करोगे हम लोग, 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या करोगे, एफ बाई सी कर लोगे, एफ बाई सी कैलकुलेट कर लो, आंसर हो जाएगा। एफ का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10 टू आर 16, और सी का वैल्यू तो जानते हो 3 इंटू 10 टू आर 8। तो ये हो गया 10 टू आर 8 बचा, 10 टू आर 8 बचा, तो 1.33 इंटू 10 टू आर 8, आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। पूरा चैप्टर रिवाइज अब तो एक बार देखना, कोई सा पोर्शन क्या छोड़े हमने, एक भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लिया है। और क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन वो है जो आपका नीट में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो सकता है अगर सारे आप अच्छे से इसको कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है देख तो, according to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fourth orbit में एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh बाई 2 पाई। तो ये हम लोग, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, nh बाई 2 पाई निकालना है। तो n का वैल्यू कितना बोला, 4 इंटू एच बाई 2 पाई। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2h बाई पाई आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हर एक क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ आपको दे जाएगा। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट नीट फेवरेट पैटर्न, ये सब जो है नीट का फेवरेट पैटर्न है आप। ऑर्बिटल हैविंग 4 एंगुलर नोड एंड 4 टोटल नोड, 4 एंगुलर नोड भी 4 टोटल नोड भी, कौन हो सकता है। ठीक है, एंगुलर नोड 4 मतलब एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, एल इक्वल टू एंगुलर नोड होते हैं, एल का वैल्यू 4 होना पड़ेगा, का वैल्यू 4 होना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा हम लोग का एंगुलर नोड। एस पी डी एफ जी ऐसे जाना पड़ेगा, 0 एल का वैल्यू होता है 0 1 2 3 4, हम लोग का क्या होगा, ये जी हो जाएगा। बस यहाँ 5G दिख रहा है, ये होगा। इसमें टोटल नोड का फॉर्मूला कहते हैं n-1 होते हैं, क्योंकि रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड होता है l, इसको जोड़ते हैं तो हम लोग का होता है टोटल नोड। तो एड करोगे तो एल कैंसिल हो जाएगा, n-1, n का वैल्यू यहाँ पे कर दोगे हम लोग का 5 और इसका -1, तो कितना हो गया 4। तो 4 क्या हो गया आपका टोटल नोड, टोटल नोड हो गया, कौन सा हो गया नोड, नोड कौन सा टोटल, और एंगुलर नोड भी 4 आ गया, तो आंसर ही 4 हो जाएगा यहाँ। 6 देखो, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इज, डी ब्रोगली वेवलेंथ फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के डी ब्रोगली वेवलेंथ फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा। एक फॉर्मूला था, याद करो। अच्छा, क्वेश्चन करने के तरीका क्या बताएं, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से सोल्व करो,
देखो कितना आपसे होता है, ठीक है। और मैसेज कमेंट में लिखो, वहीं पे लिखो, वीडियो में कमेंट में लिखो आप कि आपसे कितना हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यूजुअली मेक मिस्टेक फ्रॉम दीज क्वेश्चन, ये कैसे करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? ये हो जाता है हम लोग का जो 2 पाई r इक्वल टू एन लेमडा, इससे निकालेंगे लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r/n, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। वेवलेंथ ही पूछा है तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r का वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग का r0 इंटू n² z, हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो गया r का वैल्यू। और यहाँ पे नीचे n, डाटा को आप लोग कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r0 का वैल्यू यहाँ से ले लो, r0 का वैल्यू 552.9 पिकोमीटर में ही चाहिए, पिकोमीटर में है, ये अच्छी बात है। r0 हो गया n² और n से कैंसिल हो गया, एक n बचा, n का वैल्यू क्या 4th ऑर्बिट है, यहाँ पे हम लोग एक n बचा 4 कर लो, z का वैल्यू 1 कर लो, ठीक है। 4 दूना 8, 8 8 8 और 8 पंचे 40, 400 समथिंग, 400 समथिंग पाई भी लगा हुआ है यहाँ पे साथ में, 400 समथिंग पाई, नीचे पाई, नीचे पाई नहीं, ये पाई नहीं, ये वाला आंसर, वन आंसर 400 समथिंग पाई हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसे करते हो आप तो। ये क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी से पूरा लिया गया है, ठीक है। हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, अगर कोई नहीं करे तो आप बताना जो सर इस टॉपिक का क्वेश्चन रह गया, आप कमेंट बॉक्स में लिखना सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हो सर इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आप नहीं लिए सर, ये वाला ले लो सर, आप बता देना। आप बता नहीं पाओगे, आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप बता नहीं पाओगे, आप ढूंढ के देख लो जो सर इस टॉपिक का क्वेश्चन रह गया, देखते हैं कौन बताता है। द नंबर ऑफ फेनोमेना व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर, वेव नेचर एक्सप्लेन करता है डिफ्लेक्शन, वेव नेचर, इंटरफेरेंस ये वेव नेचर है, ये आपका वेव नेचर, ब्लैक बॉडी ये पार्टिकल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ये भी पार्टिकल नेचर का, याद रखना है, ऐसा पूछ सकता है आपका। लाइन स्पेक्ट्रम ये भी पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर कौन कौन सा, वेव नेचर, कैन नॉट, हाँ तो ये सब पार्टिकल नेचर वेव नेचर को नहीं करता, 1 2 3 4, चार इनमें से क्या है जो पार्टिकल नेचर को करते हैं, वेव नेचर को नहीं करते, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, हाँ ये ध्यान रखना कौन सा इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट बोला तो अच्छे से, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट करने हैं। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग द लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, बिल्कुल सही है, ये मेटल सरफेस है, ये जो ही आता है तो ही ये निकलता है, कोई टाइम गैप नहीं मानते हम लोग, ये हम लोग का सही है, करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं करेंगे, इनकरेक्ट करने हैं हम लोग को। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, जितना फोटोन इधर आएगा वो इंटेंसिटी हो, उतना जितना फोटोन आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। स्मॉल कंसेप्ट क्रिएट बिग डिफरेंस, तो ध्यान रखना ये स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट से मिलके ही पूरा कहानी बनते हैं। नीट में क्या है, एक्यूरेसी इज द रियल गेम, एक्यूरेसी ध्यान रखना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, नहीं गलत, ये गलत, ये क्या हम लोग का नॉट करेक्ट है, ये हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये बता रहा है ना, इधर से जैसे मान लो वर्क फंक्शन है 2, इधर से आया 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, और तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर इधर से आने वाला 5 कर दोगे तो 2 यहाँ खर्च होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह 3 हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इस हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, गलत लिखा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लो क्लासिकल फिजिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लासिकल फिजिक्स से पार्टिकल नेचर होता है ना, इसीलिए ये नहीं करते हम। तो अगला देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, क्या सीक्वेंस है इसका, फ्रीक्वेंसी का क्या सीक्वेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, इनमें से एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे का तो होता है लेकिन यहाँ पे गलत है, माइक्रो का ज्यादा होते हैं, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, आंसर 3 कर लो, आंसर इसका 3, फ्रीक्वेंसी इस तरह से होता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज दिया एनसीईआरटी में हो सकता है वहां से आए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है मगर कंसेप्ट डेंजरस है, ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन देखो,
एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम आर इन दी ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है हम लोग का, n प्लस एल देखते हैं। अच्छा हाइड्रोजन एटम में लिखा है तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ n देखते हैं। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ क्या देखते हैं, n देखते हैं। ये हाइड्रोजन एटम में n सेम तो एनर्जी सेम। बस यहाँ आ जाओ आप। 5 5 4 4 नहीं, 5 5 नहीं। अच्छा ये 5p ज्यादा, 5s से नहीं, 5m, ये दोनों ज्यादा, ये दोनों इक्वल और ज्यादा, क्योंकि n ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा। ये 5 है या 5 है, तो दोनों इक्वल है और ज्यादा। ये चारों इक्वल है और कम है इन दोनों से, बिल्कुल। ये थर्ड आंसर करना। ठीक है, इसमें n सेम तो एनर्जी सेम, जिसका n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। 4 से ज्यादा 5 है, इसका एनर्जी ज्यादा। 5s एंड 5p का एनर्जी सेम। ये सब किसके, हाइड्रोजन के लिए हुआ। हाइड्रोजन या कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए ये होता है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए n प्लस एल रूल लिखते हैं। अगर n प्लस एल सेम होगा तब l लगेगा। ठीक है, daily 20 question can change your rank or you can get desired medical college. The wavelength of photon emitted during transition of electron from n equal to 5 state to n equal to 2 state. 5 से 2 में आ रहा है तो वेवलेंथ क्या आएगा, तो बस ऐसे लगाते 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर। हाइड्रोजन के केस में जेड का वैल्यू 1 ही ले लेंगे हम लोग, जेड की जरूरत नहीं है। देखो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ट्रांजिशन, अब नहीं लिखे, ये हाइड्रोजन लिखा है तो जेड का हाइड्रोजन, जेड का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। कोई बच्चे तो ये फॉर्मूला ही भूल जाते हैं वहां पे जाकर के। तो 1 बाय लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और में n1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ था, 2 में आ रहा है 4, 2 का स्क्वायर 2 स्टेट 4, फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू 2 स्टेट, का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो तो क्या हो गया, 1 बाय लेमडा, इसको सोल्व करते हैं। आर 25 सौ 100, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21, ये हो गया। तो लेमडा का वैल्यू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 21 आर, 100 डिवाइडेड बाय 21 आर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम अगर हो जाए आपसे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगा आपको, कि बाकी बच्चे से नहीं होते जल्दी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विथ एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी। तो आपका हो जाएगा आंसर 3 इसका। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पाथ, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूछ सकता है पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन रिप्रेजेंट करता है, साई। साई स्क्वायर कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो वो वाला पोर्शन का थ्योरी आपका रह जाएगा एनसीईआरटी का। गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल के लिए डिपेंड करेगा। ग्राफ कैसे चेक करोगे, नोट से चेक करोगे। कैसे, नोट से, नोट का रेडियल नोट से, तो आर के हिसाब से रेडियल एन माइनस एल माइनस 1 इससे। ठीक है, इसमें जीरो नोट है, कोई भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो जीरो नोट है। जीरो नोट किसमें होगा, जिसमें एन का वैल्यू 1s के लिए जीरो होता है। एन का वैल्यू 1 पुट करो, माइनस एल का वैल्यू तो जीरो होता है इसके लिए, तो जीरो माइनस 1 जीरो। तो ये है किसका, 1s। ये ग्राफ 1s का है आपका। ठीक है, ग्राफ 1s का है। अगर 2s का होता तो क्या इस लाइन को, आर वाला लाइन को कितने बार कट करता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, देखते हैं कौन लिखते हैं। 2s का ग्राफ होता तो इसको कट करता, एक्स एक्सिस को कितने बार करता। ठीक है, ये आप लिखोगे। स्टेटमेंट 1, हाइजेनबर्ग अनसिटी प्रिंसिपल रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ ऑफ द ट्रेजेक्टोरीज, बिल्कुल सही है। हाइजेनबर्ग बताता है इलेक्ट्रॉन जो है एक 3D स्पेस में रहता है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ पे नहीं रहता है, जैसे बोर्ड थ्योरी बता रहा है वैसे नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, नीट पेपर इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object and is negligible for the macroscopic properties, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों करेक्ट है, रीजन उजन नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, बिल्कुल सही है। द इफेक्ट ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रो, छोटे पार्टिकल के लिए होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड नेग्लिजिबल फॉर मैक्रो, बड़े पार्टिकल के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है, बस के लिए, उसके लिए नेग्लेक्ट होते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। थर्ड आंसर कर लो, रीजन नहीं करेंगे हम लोग कोई भी। इसके बाद एक लास्ट में बोनस क्वेश्चन भी है, 20 क्वेश्चन के बाद एक बोनस क्वेश्चन भी है, वो भी देखो आप कैसा क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन आपका रैंक चेंज कर सकता है। एक्जेक्टली 21 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ ऑफ
ये 600 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो कितना ऐसे ऐसे फोटोन है जिसका वेवलेंथ ये हो, मिल करके 2 जूल एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग एक का एनर्जी कितना होता है, एस सी बाई लेमडा, तो एन का कितना हो जाएगा, एन इंटू एस सी बाई लेमडा इक्वल टू क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तब 2 जूल है, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में सब कुछ ये सब पुट कर दोगे तो आपका आंसर एन आ जाएगा। क्या निकालना है, एन निकालना है। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी, पुट करते हैं हम लोग। 2 इंटू लेमडा का वैल्यू यहाँ रहा 600 इंटू 10⁻12, और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना होता है, ये दे रखा है तो हम लोग ले लेते हैं 6.66, ऐसे ही होता है, इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, ये हो जाता है। ठीक है? एक बार प्लस माइनस करो तो कितना हो गया हम लोग का, 8 2 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20, 20 में 34 चला गया तो ऊपर कितना आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 10⁻14, 10⁻14 ऊपर चला जाएगा। ठीक है? और एक पॉइंट ऊपर कर लो, और हम लोग ऊपर करोगे तो यहाँ से कट कर दो, और हम लोग कितना ले लो, 2 हो जाए, 2/3, 2/3 हो रहा है, तो 20/3 कर लेते हैं। 20/3 इंटू 10⁻, ये दोनों यहाँ ले जाओ, 14 15 16 16 कर लो। 20/3 6.677, तो 10⁻16 वाला देखो, ये रहा, अब 6.67, थर्ड आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, बिल्कुल नीट पैटर्न के हैं ये सब सारे, नीट पैटर्न के लिए ही गए हैं। ठीक है? ये देखो, ये इधर घूम रहे हैं। स्टेटमेंट 1, एनर्जी ऑफ द स्मॉल कंसेप्ट है, बिग डिफरेंस लाएगा ये आपको। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जेड इफेक्टिव। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर जेड, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। देखो होता क्या ना है, जैसे, या फिर बोर्स थ्योरी से ले लो, ई इक्वल टू ई नोट, ई नोट का वैल्यू ले लेते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो किसी का जेड का वैल्यू हाइड्रोजन का 1 है और फर्स्ट ऑर्बिट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -13.6। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए अगर करोगे -13.6 इंटू 4, किसका, हीलियम प्लस के लिए हो गया ये। जिसका जेड ज्यादा होता है उसका एनर्जी देखो कम होती है, ये डाटा कम है, ये डाटा क्या है, ज्यादा है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्मॉल सेम सबसेल, ये सब का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1s में है, ये भी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, बिल्कुल एटॉमिक नंबर हमने इंक्रीज कर दिया, 1 से कितना कर दिया, 2 कर दिया एटॉमिक नंबर, हीलियम का हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो क्या हो गया, एनर्जी डिक्रीज कर दिया, एनर्जी डिक्रीज ही लिखा है। एनर्जी ऑफ सबसेल ऑफ द ऑर्बिटल इन सेम सबसेल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। स्टेटमेंट 1 हम लोग का करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ये भी सही है, यहीं पे लिथियम ले लो, लिथियम ले लो। 2s का एनर्जी लिखा होगा -13.6, -13.6 इंटू जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 2 है तो 4 कर लोगे। ये डाटा कम है तो हाइड्रोजन के लिए लिखोगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये होता है -3.4। ये डाटा ज्यादा है, -3.4 ज्यादा, और ये वाला डाटा क्या है, कम है। बिल्कुल यहाँ पे क्या किया इसने, सही किया, सब कुछ सही किया है। ठीक है, तो दूसरा भी हम लोग का क्या है, करेक्ट है, दूसरा भी, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ, ठीक है, आ जाओ तुम, कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, ये ठीक है, ये क्या है हम लोग का कम है, ये क्या है हम लोग का ज्यादा है। फिर से पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन आएगा और फंस के रहते बच्चे, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर, बिल्कुल है, ये ज्यादा है, ग्रेटर देन द 2s ऑर्बिटल लिथियम, ये भी सही है, दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू, वन आंसर कर लो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने की चांस है, दिस इज डायरेक्ट फेवरेट ऑफ नीट, से ध्यान रखना। You student usually make mistake in these questions. Consider the following statement.
in the ground state of the atom, the orbital and filled in order of their increasing energy. बिल्कुल बात सही है। ऑर्बिटल कैसे बढ़ते हैं? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ आंसर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। उसके बाद पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो 1A तो हम लोग का करेक्ट है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन दी सेम ऑर्बिटल, बिल्कुल सही। एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, बिल्कुल सही है। एक घर में दो रहेंगे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दो रहेंगे, दोनों लेकिन अपोजिट रहेंगे, झगड़ा चलता रहता है इन लोग, अपोजिट रहेंगे। तो सही है, ये भी सही, ये भी सही मिला। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ द लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। साइज एंड लिखना हो चाहिए, यहाँ एंड लिखा है, एंड द लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी। बिल्कुल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही सब कुछ बताता है, एन बताएगा, ये साइज और मेन एनर्जी यही बताता है। वैसे तो बताता है एन प्लस एल, लेकिन एल की कंट्रीब्यूशन कम होती है, मेन होता है एन की कंट्रीब्यूशन। ये भी सारा सही मिल रहा है। तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर डिफाइन द टू डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर डिफाइन द टू डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, नहीं टू डायमेंशन के, थ्री डायमेंशनल शेप डिफाइन करता है। तो सबसे एसपीडीएफ जो होता है वो डम्बल विम्बल सब। ये आंसर ए बी सी कर लो हम लोग, आंसर 3 कर लो इसको, डी नहीं होगा। कंसीडर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर मतलब एल क्वांटम नंबर डिफाइन द टू डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, नहीं थ्री डायमेंशनल शेप ऑर्बिटल करते हैं, थ्री डायमेंशनल बताते हैं, ये टू डायमेंशनल नहीं। ये डम्बल होता है, स्फेरिकल होता है, ये 3D होते हैं, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो N3L0 पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। एन यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है एन एल, क्या होता है एल होता है n-1, 0 to n-1, ठीक है। तो एन का वैल्यू हम लोग का अगर 2 लोगे तो एल का वैल्यू होगा 0 1, इतना ही होगा, 0 1 होगा। मतलब क्या होगा हम लोग का 2s होगा, 2p होगा, 2d नहीं होगा, ठीक है। तो एल का वैल्यू 2 नहीं होगा, एल का वैल्यू 0 और 1 होगा, ये हम लोग का गलत है, नॉट पॉसिबल कहा ना। तो ठीक है, और भी देखना पड़ेगा हम लोग पे, यहाँ आते हैं ये पॉसिबल नहीं है। एन का वैल्यू 3 तो एल का वैल्यू 2 पॉसिबल है, 3D होते हैं, 2 पॉसिबल है, देख सकते हो। एन का वैल्यू 3 होगा तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू 0 1 2, ये पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल। तो एम का वैल्यू क्या होता है -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, ठीक है। ये होता है -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, साथ में 0 भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये 3 तो हो नहीं सकता, क्या होगा -2 से +2 तक होगा और 0 भी होगा, 3 नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। CD अभी तक देख रहे हैं हम लोग, CD नहीं हो सकता, ठीक है। CD होगा आंसर, CD देखो कहीं पे, CD ये थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट साथ में है 1920, एक साथ देखो आप, पहले 19 देखते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज, इसके बाद बोनस क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके, हर एक क्वेश्चन को करना है आपको, वीडियो को पॉज करके आप एक बार करके देखो हो पा रहा है कि नहीं आपसे। अगर हो जाता है तो आप स्ट्रोंग हो, ठीक है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन करके आप स्ट्रोंग हो जाओ, आप डेंजरस हो जाओ। आईआईटी जाने, बार बार आईआईटी का याद आ रहा है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जाने के लिए ये सब क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट है। हमने टफ नहीं लिए, हमने इजी नहीं लिए, हमने वो क्वेश्चन लिए जो नीट में आ सकता है, जो कंसेप्ट आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन करते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज फॉर ए D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल एक्सचेंज क्या होगा? तो D5 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये जो है इनके साथ एक्सचेंज कर सकता है। ये जो एक्सचेंज कर सकता है, ऐसे लिखना ठीक नहीं है। ये जो एक्सचेंज करेगा ना हम लोग के पास, ये जो एक्सचेंज करेगा 1 2 3 4 ऐसे करेगा, ये 4। तो ये हो गया, तो ये 1 2 3, ये 3 कर सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सचेंज गिनती करते हैं। तो इसका देखोगे आप, इनका इनका 1 और ये 2, फिर ये 2 कर सकते हैं, बाकी उसका 1, ऐसे गिनती करते हैं हम। बात समझ गए गिनती कैसे करते हैं? गिनती करना समझ गए? इसका पहले देख लेना, 1 2 3 4, तो इसका 4, तो फिर ऐसे जोड़ना शुरू कर देना, 4 + 3 + 2 + 1, नहीं आंसर हो जाएगा, 4 3 7 3 10, 10 ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई बताओगे मुझे, जो D10 का कितना एक्सचेंज होगा, D10 का कितना होगा? D5 का तो हमने बता दिया, ये रहा D5 का, D10 का आपको बताना है, ठीक है। D10 का बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओगे, जरूरी है, कंपलसरी है बताना।
आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ Cn माइनस के साथ आइसोइलेक्ट्रिक कौन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है? कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 6 होता है। नाइट्रोजन का 7, एक माइनस है 8 कर लो, 7 + 1 तो 8 7 8 6 14 हो गया। यहाँ पे 7 1 8 6 14 14 किस में है? यहाँ पे होगा 6 + 8 8 6 14, ये आंसर हो जाएगा। और कोई हो रहा है? नहीं, इसमें 13 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? 8 9 16 17 हो रहा है। इसमें कितना 7 9 14 15 हो रहा है। ये नहीं, आंसर हो जाएगा 1। अब आ रहा है आपका बोनस क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं बोनस क्वेश्चन। ये देखो आप, अगर n का वैल्यू ये है, m का वैल्यू ये है, ठीक है, फिर n का वैल्यू ये, m का वैल्यू ये, वैल्यू है, ये 2026 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये रिलेबल क्वेश्चन है आपके लिए, आने वाला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर एज गिवन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, रिस्पेक्टिवली आपको जवाब देना। तो देखो n का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू l है, ml लिखा है, l है ये, ठीक है। तो पहले इसी को सोचते हैं, n = 5, तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3, नहीं सॉरी, ये m ही है, m ही है, m का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये हो गया, और भी एक होगा 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया? l हो गया। m-1 कहाँ होगा? वहां का इलेक्ट्रॉन देखने, m-1 कहाँ होगा? वहां का इलेक्ट्रॉन देखने में। यहाँ तो होगा ही नहीं, अब यहाँ तो हम लोग का होगा ही नहीं, क्या होगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ क्योंकि m क्या होगा? यहाँ पे m हो जाएगा -1 0 1 हो जाएगा, ये एक देखने में। एक यहाँ पे भी होगा, यहाँ m क्या होगा? -2 -1 0 1 2, तो यहाँ पे भी एक होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक होगा -1, इसी तरह यहाँ से एक होगा -1। कितना -1 होगा? 1 2 3 4, और एक ऑर्बिटल में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो ना? ऐसे करके बोल रहा हूँ मैं, एक बना के दिखा रहा हूँ मैं, ये p का है, ठीक है, l = 1 मतलब ये p ऑर्बिटल है। p के लिए हम लोग देखोगे तो यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3, मैक्सिमम देखना है 4 5 6, मान लो ये -1 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 यहाँ पे भी होगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 आंसर होगा। तो पहले एक ही ऑप्शन है। तो अब दूसरा वाला देखो, 1 आ रहा है, l = 3 l = 2 भी ले लिया, l = 2 मतलब ये ले लिया है, m = -1 भी ले लिया, ये भी ले लिया -1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, -1 ये ले लिया, 2 ले लिया। फिर ये s है, ये ms लिखा है, s = +½ इन दोनों में से एक लो आप, +½ बना लो, ये एक ही हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक ये आपका था। थैंक यू सो मच। डेली एक चैप्टर का आएगा आपके पास, ठीक है, 20 क्वेश्चन। और आप, हाँ, एक जो हमने बात बताया, जो आप चैलेंज है, आप करके देखना सर, ये वाला टॉपिक आपने मिस कर दिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चन जो लिए, ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ पाया, मिस कर दिया। आप लिख के देखो तो जानो आपका चैप्टर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका चैप्टर, तभी आप लिख पा रहे हो, नहीं तो हमने सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, और लाइक करें, शेयर करें, बच्चों से खूब शेयर करें।